नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। जीके के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस एपिसोड में हम आपके लिए मोस्ट सेलेक्टेड क्विज जीके लेकर आते हैं, यानी कि ऐसा सामान्य ज्ञान हम आपको दिखाते हैं जो बिल्कुल महत्वपूर्ण होता है, चाहे आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर किसी भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड सामान्य ज्ञान होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले प्रीवियस वीडियो का 11वां सवाल जो है वो सोल्व करते हैं। तो सवाल देखिए, वह कौन सा जीव है जिसके पास 3 दिल होता है, यानी कि 3 हार्ट होता है। ऑप्शन ए डॉल्फिन मछली, बी मकड़ी, सी ऑटोपक्स और डी मगरमच्छ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑक्टोपस एक ऐसा समुद्रीय जीव होता है जिसके पास 3 हार्ट होता है, यानी कि 3 दिल होता है। चलिए आज का एपिसोड का पहला सवाल आप स्क्रीन पे देखिए। अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित है वह है, यानी कि वह क्या है। ऑप्शन ए धर्मदेव, बी चक्रवर्ती, सी प्रियदर्शी और डी धर्मकृति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रियदर्शी। अशोक को प्रायः सभी अभिलेखों में देवा नाम प्रियदर्शी कहा गया है, अर्थात देवताओं का प्रिय राजा। तो अपने सभी अभिलेखों में प्रायः अशोक किस नाम से संदर्भित है, प्रियदर्शी से संबंधित है। चलिए यहाँ पे दूसरा सवाल देखिए। चरक थे एक विख्यात, मोस्ट इंपोर्टेंट सामान्य ज्ञान। चरक थे एक विख्यात। ऑप्शन ए मंत्री, बी ज्योतिषविद, सी चिकित्सक और डी इतिहासकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चिकित्सक। चरक एक विख्यात चिकित्सक थे, ठीक है। और इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकलता है, आप फैक्ट को आप समझ लीजिए। चरक आयुर्वेद से संबंधित है, ठीक है। तो कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है कि चरक किससे संबंधित है, और 4 ऑप्शन दे तो चरक आयुर्वेद से संबंधित है, जो कनिष्क के राजवैद्य थे। इन्होंने औषधि शास्त्र पर चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा गया है। तो कई बार पूछा भी जा सकता है कि चरक संहिता नामक ग्रंथ किस पर लिखा गया है, तो वो औषधि शास्त्र पर लिखा गया है। और चरक संहिता ग्रंथ को भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। इतना सारा फैक्ट आपको यहाँ से याद करके रखना है। चलिए तीसरा सवाल देखिए। आईएसटी एवं जीएमटी के बीच समयों का अंतर कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईएसटी एवं जीएमटी के बीच समयों का अंतर कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 5.5 आवर्स। आईएसटी एवं जीएमटी के बीच जो है 5.5 घंटा का अंतर होता है। अब आईएसटी क्या होता है ये आप समझ लीजिए। भारतीय मानक समय को आईएसटी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि भारतीय मानक समय को किस में देखा जाता है, तो वो आईएसटी होता है। तो भारतीय मानक समय आईएसटी तथा ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी के बीच 5.5 घंटे का अंतर होता है। और इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर से लिया जाता है। तो कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है कि भारत का मानक समय कितना डिग्री पूर्वीय देशांतर से लिया गया है, तो 82.1/2 डिग्री, ठीक है। चलिए यहाँ पे चौथा सवाल देखिए। पृथ्वी के नजदीक कौन सा ग्रह है। ऑप्शन ए बृहस्पति, बी शुक्र, सी बुध और डी मंगल। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो है शुक्र। और इससे कुछ फैक्ट है। फैक्ट क्या है कि कई बार पूछा जाता है सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, या फिर सौरमंडल में कितने ग्रह है। तो सौरमंडल में 8 ग्रह है। और कौन कौन सा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये जो 8 है वो सौरमंडल का ग्रह है। चलिए यहाँ पे 5वां सवाल देखिए। डेट्राइट किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सीमेंट, बी इस्पात, सी ऑटोमोबाइल और डी वस्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑटोमोबाइल। डेट्राइट जो है ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, डेट्राइट क्या है, तो डेट्राइट उत्तरी अमेरिका का एक शहर है। ये भी आप समझ लीजिए, डेट्राइट उत्तरी अमेरिका का एक शहर है जो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए यहाँ पे 6ठा सवाल देखिए। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है। और साधारण नमक का रासायनिक सूत्र या फिर सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। तो ये भी आपको याद रखना है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि साधारण नमक या फिर सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaCl।
चलिए यहाँ पे 7वां सवाल देखिए, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ट्राम्बे, बी अग्नि, सी अप्सरा और डी नाग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अप्सरा। भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है वो अप्सरा के नाम से जाना जाता है। कुछ यहाँ से फैक्ट निकल कर आता है, उस फैक्ट को आप सिर्फ यहाँ पे समझ लीजिए। BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC के नियंत्रण एवं निरीक्षण में भारत का परमाणु रिएक्टर अप्सरा बनाया गया। ठीक है, अच्छा, इससे परमाणु बिजली प्राप्त होती है। परमाणु रिएक्टर से क्या प्राप्त होता है? परमाणु बिजली प्राप्त होती है। और कई बार आपसे पूछा गया है या फिर पूछा जाएगा, जो हम आपको पहले भी बताए थे कि BARC या फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो वो मुंबई में स्थित है। चलिए यहाँ पे 8वां सवाल देखिए, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी से, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए लेंटिकल्स, बी क्यूटिकल, सी स्टोमेटा और डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि स्टोमेटा। पौधों में गैसों का विनिमय जो है वो स्टोमेटा द्वारा होता है, जो पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला अति सूक्ष्म छिद्र होता है। तो कई बार इससे आपसे पूछा भी जा सके कि स्टोमेटा क्या होता है। तो स्टोमेटा पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला अति सूक्ष्म क्या होता है? छिद्र होता है। चलिए यहाँ पे 9वां सवाल देखिए, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई है या फिर क्या है? ऑप्शन ए DNA, बी RNA, सी अमीनो अम्ल और डी नाइट्रोजन बेस। तो प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई है ऑप्शन सी यानी कि अमीनो अम्ल। ठीक है, प्रोटीन वास्तव में अमीनो एसिड का श्रृंखला होता है, ये आप यहाँ पे समझ लीजिए। प्रोटीन जो एक्चुअल में अमीनो एसिड का क्या होता है? श्रृंखला होता है। चलिए यहाँ पे 10वां सवाल देखिए और इस वीडियो का आखिरी सवाल, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए मिश्रित, बी सोशलिस्ट या फिर समाजवादी, डी ग्रामीण और डी कैपिटलिस्ट या फिर पूंजीवादी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। ठीक है, इस तरीके से आज का जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हर एपिसोड में हम आखिरी सवाल यानी कि 11वां सवाल हम दर्शक के लिए देते हैं जो इस वीडियो को देखते हैं। इसमें इस सवाल का जवाब हम आपको नहीं देंगे, अगर आपको इसका जवाब मालूम होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आपको क्या कर देना है? पोस्ट कर देना है। तो देखिए, मोड वैट क्या है? MODVAT, मोड वैट क्या है? ऑप्शन ए आय कर, बी उत्पाद कर, सी बिक्री कर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो भी करेक्ट आंसर है वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर क्या कर दीजिए? पोस्ट कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरीके से आज का जीके का एपिसोड जो है यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम आपसे मिलेंगे नए जीके के एपिसोड में, नए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्ट क्विज जीके के साथ में।